ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान जितने भी यज्ञ बताए हैं 12 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है वो बता रहे हैं। तो यहां बताया भगवान ने श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रेयान का मतलब श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, और इस ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, सारे कर्म, और अखिलम का अर्थ बताया था पदार्थ, सारे कर्म और पदार्थ इसमें समाप्त हो जाते हैं, परिसमाप्यते। तो हम लोग द्रव्यमय यज्ञ की बात कर चुके थे, अभी हम लोग ज्ञानमय यज्ञ, जो ज्ञान यज्ञ है उसकी बात करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ में प्रधानता थी कर्म की और द्रव्य की। अब ज्ञान यज्ञ जो है वो इनसे भिन्न है, द्रव्यमय यज्ञ से भिन्न है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान। इनसे संबंध रखने वाले जो भी साधन हैं वो आएंगे ज्ञान यज्ञ में, क्योंकि ज्ञान का जो अवलंबन है वो जब करना है तो हमको विवेक की प्रधानता है, विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान। अब भगवान ने ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ बताया था। इसके कारण क्या हैं? इसके 3 कारण हैं। सबसे पहली बात, द्रव्य एक बाह्य पदार्थ है, द्रव्य एक स्थूल वस्तु है, और ज्ञान अंतः पदार्थ है, अंतःकरण का है, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमारा बुद्धि के अंदर उत्पन्न होता है, अंतःकरण में, चित्त में। तो इसलिए जो अंदर की बात होती है, जो सूक्ष्म होती है, उसकी श्रेष्ठता हमेशा मानी गई है। दूसरी बात, द्रव्यमय यज्ञ को यदि निष्काम भाव से किया जाएगा तभी वो मुक्ति का हेतु होगा। द्रव्यमय यज्ञ सकाम भाव से भी किया जाता है कि मुझको संसारिक पदार्थों की, भोगों की, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब कोई भी मोक्ष का हेतु नहीं बनेगा। वो अगर फल की इच्छा है, आसक्ति है, तो वही यज्ञ हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। वो यज्ञ होगा ही नहीं, वो कर्म हो जाएगा, और उसके कारण हम लोग बंधते चला जाएंगे, और कर्म बंधन से उसको हम बोलेंगे केवल कर्म कांड। जबकि जो ज्ञान यज्ञ है, इसके अनुष्ठान में पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं है, इसके अनुष्ठान में पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं है, विषयों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आसक्ति होगी किससे?
तो स्थूल आसक्ति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज्ञान यज्ञ में भी हमको यह ध्यान पड़ना पड़ेगा कि हमारी सूक्ष्म आसक्ति ना हो। सूक्ष्म आसक्ति भी होती है। सूक्ष्म आसक्ति का मतलब है कि हम ज्ञान यज्ञ को ज्ञान यज्ञ रखें, कहीं उसको ज्ञान कांड ना कर दें, क्योंकि ज्ञान कांड का मतलब है केवल मान प्रतिष्ठा के लिए ज्ञान की उपलब्धि करना, पंडिताई करने के लिए ज्ञान अर्जित करना। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग पंडित बन के रह जाएं, जबकि हमारा उद्देश्य है मोक्ष। तो मोक्ष उद्देश्य है तो तभी ज्ञान यज्ञ कहलाएगा। यद्यपि इसमें स्थूल पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि इसमें और दूसरी इसमें एक और बात भी ये भी है कि जब यज्ञ किया जाता तो जीव हिंसा भी होती है। तो ज्ञान यज्ञ में तो जीव हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि ना तो अग्नि जल रही है और ना ही पदार्थ आहुति दिए जा रहे हैं। इसके अंदर तो केवल मात्र शास्त्रों का अध्ययन किया जा रहा है, श्रवण कीर्तन मनन ये किया जा रहा है ज्ञान यज्ञ में। भगवान ने बताया ना, अध्यक्ष चेते चयम धर्म्यम संवादम आवयो। भगवत गीता का संवाद जो है, इसको अध्ययन करने से ही मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा। तो इसमें कोई जीव हिंसा का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म आसक्ति जो है मान सम्मान प्राप्त करने की, कि हमने गीता का अध्ययन कर लिया तो हमको मान सम्मान मिले, ये अगर आसक्ति है, ये अगर हमारी इच्छा है, तो फिर ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये फिर ज्ञान कांड हो गया। तीसरी बात, क्यों श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ? हमको ज्ञान जो है एक अंतर्मुखी साधन है, हमको अंतर्मुख करता है, अंतर्मुखी करता है, आत्मा की ओर हमको ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। और द्रव्य जो है वो बाहरी साधन होने के कारण संसार की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है ले जाने की। चाहे भले ही हमको फल में आसक्ति ना हो, लेकिन तो भी ये संभावना बनी रहती है, या कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म इच्छा होती है कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं तो मुझको इसका कुछ अवशिष्ट जो है वो मेरे भोग के लिए काम आए। जबकि ज्ञान यज्ञ में अवशिष्ट बताया गया था चित्त की प्रसन्नता। तो भगवत सम्मुख होने के लिए, परमात्मा सम्मुख होने के लिए द्रव्यमय की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जो है अधिक सुलभ है, अधिक उचित है उसका आश्रय लेना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ज्ञान हमें अंतर्मुखी करता है और पदार्थ हमको स्वाभाविक रूप से बहिर्मुख करते हैं, स्वयं से दूर ले जाते हैं, परमात्मा से दूर ले जाते हैं। और फिर ज्ञान यज्ञ में भाव की प्रधानता होती है, और जो द्रव्य यज्ञ है उसमें सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता है। तो सांसारिक वस्तु स्वभावतः हमको चित्त को हमारे विक्षेपित करती हैं। जैसे वहां पर बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट करना होता है यज्ञ के अंदर, तो उसमें चित्त चंचलता को प्राप्त हो जाता है कि घी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। फिर जो ब्राह्मण है जो आहुति दे रहा है वो सब, और उसके अंदर फिर स्थान और काल इन सब का भी आ जाता है विक्षेप, इन सब की भी उसके अंदर विधि निषेध हो जाती है, नियम वगैरह बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है, इन तीनों कारणों को रखते हुए ध्यान में। लेकिन यहां भी ये हमको ध्यान में रखना होगा कि ज्ञान यज्ञ कहीं हमारे मान सम्मान का विषय ना बन जाए, मान सम्मान हमारा उद्देश्य ना हो जाए, तभी इसको हम श्रेष्ठ कहेंगे। और यह बहुत सूक्ष्म विषय है मान सम्मान, क्योंकि मान सम्मान का उद्देश्य हमारे अंतर मन में छुपा होता है और हम उसको दबा देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं हमको मान नहीं चाहिए, कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन अंदर चाहिए होता है। यह हमारी प्रकृति है, स्वाभाविक है, बद्ध जीव की यह प्रकृति है। हम बिना मान सम्मान के रह ही नहीं सकते। जब तक हमको कोई सम्मान ना दे, हमको लगेगा अरे कोई फायदा नहीं हुआ हमको पढ़ाई लिखाई का, हमको इतना ज्ञान अर्जित करने का। यह बहुत सूक्ष्म अहंकार है, इसके लिए हमको हमेशा जागरूक रहना होगा।
सावधान रहना होगा, और यही पतन का कारण बन जाता है। अधिकतर लोगों का पतन का कारण यही ज्ञान बनता है। पतन का कारण कभी द्रव्यमय यज्ञ नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर तो किस बात का अहंकार होगा? वहां पर तो भोग वस्तु प्राप्त की और उसको भोग लिया, अहंकार किस बात का? लेकिन यहां पर अहंकार पोषित होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। इसीलिए जो भी श्रेष्ठ वस्तु होती है उसको प्राप्त करने पर खतरा भी बहुत होता है। डेंजर इज ऑलवेज देयर। जो जितना ऊपर उठता चला जाता है उसको उतना ही खतरा बन जाता है, उसके शत्रु उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। वही बात यहां पर भी अप्लाई की जाएगी। अब भगवान ने इसी यहां पर ही 28वें श्लोक में बताया था द्रव्यमय यज्ञ। 28वें श्लोक में भगवान ने वहां पर एक द्रव्यमय यज्ञ की बात की थी। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, कि कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। तो वो वाला जो द्रव्य यज्ञ है और यहां पर जो द्रव्य यज्ञ की बात कर रहे हैं ये अलग अलग है। क्योंकि अगर सिर्फ द्रव्यमय यज्ञ से ही ज्ञान यज्ञ को कंपेयर करें तो फिर और बाकी यज्ञ की करने की क्या आवश्यकता थी भगवान को? भगवान ने टोटल 12 यज्ञ बताए, उसमें से एक था द्रव्य यज्ञ। वो द्रव्य संबंधी यज्ञ था, और ये बता रहे हैं द्रव्यमय यज्ञ। तो द्रव्यमयता होने के कारण ये व्यापक अर्थ में लेना पड़ेगा इसको। और वहां पर द्रव्य का अर्थ था धन। धन के द्वारा जो पदार्थ अर्जित किए जाते हैं, न्यायपूर्वक धन के द्वारा जो पदार्थ अर्जित किए जाते हैं उसको बोल रहा था द्रव्य संबंधी यज्ञ। और यहां पर है द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ का मतलब हो गया कि ये यहां पर व्यापक अर्थ में होगा। उसी प्रकार से वहां पर इससे पहले एक जगह आया था स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहा था, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। तो वहां पर भी ज्ञान यज्ञ की बात की थी उसी श्लोक में, 28वें श्लोक में ही। 28वें श्लोक में भगवान ने कहा था द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्रयतः संचित व्रता। तो वहां पर बताया था सबसे पहले द्रव्य संबंधी यज्ञ, और यहां पर कह रहे हैं द्रव्यमय यज्ञ। ये दोनों अलग अलग है। यहां वाला जो द्रव्यमय यज्ञ है ये व्यापक अर्थ में लेना होगा। इसका अर्थ, व्यापक अर्थ क्या है? सांसारिक वस्तु मात्र, कुछ भी हो, इंद्रियां भी इसके अंदर आ जाएंगी। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये भी सब द्रव्य में आ जाएगा यहां पर। और जबकि वहां पर उसका अर्थ था केवल धन के द्वारा प्राप्त किया हुआ पदार्थ। उसी प्रकार से वहां पर कहा था स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। तो वहां पर केवल स्वाध्याय के ऊपर फोकस किया था। लेकिन यहां पर जो ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं वो व्यापक रूप में लेना होगा, विस्तृत रूप में लेना होगा। वहां पर केवल स्वाध्याय कह दिया था, और यहां पर ज्ञान यज्ञ जो है वो स्वाध्याय ही नहीं है, स्वाध्याय के अलावा और भी सब कुछ। और सब कुछ क्या? श्रवण, कीर्तन, मनन, निधिध्यासन, ये सब इसके अंदर आएंगे। स्वाध्याय तो एक बात हो गई कि किसी भी शास्त्र को अपने आप से उसका अध्ययन करना, वो है स्वाध्याय। लेकिन यहां पर जो ज्ञान यज्ञ है इसमें तो श्रवण करना पड़ेगा गुरुमुख से पहले। श्रवण, फिर मनन, उसके बाद निधिध्यासन, उसको ध्यान करना है, उस ज्ञान को आत्मसात करना है। तो ये वाला जो ज्ञान यज्ञ है इसको हमें व्यापक रूप में लेना पड़ेगा। ये एक छोटी सी बात हो गई कि ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ क्यों बताया भगवान ने। और दूसरी बात कि द्रव्यमय और द्रव्य संबंधी यज्ञ अलग अलग हैं। और तीसरी बात, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ। यहां पर दो शब्द बताए, सर्वम कर्माखिलम पार्थ। सर्व और अखिल, इन दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और इनका अर्थ होता है संपूर्ण। तो यहां पर संपूर्ण कर्म, सर्वम कर्म, संपूर्ण कर्म हो गए। अब
अखिलम क्यों कहा? अखिलम के साथ हमको द्रव्य को लेना पड़ेगा, तभी यहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा, वरना दो पर्यायवाची शब्द को एक ही पद में डालना उसको पुनरुक्ति दोष कह सकते हैं। तो अखिलम का अर्थ है जितने भी अखिल वस्तु हैं इस संसार की, वो सब संपूर्ण द्रव्य। तो सर्वम जो है कर्म का भी विशेषण हो गया और अखिलम का भी विशेषण हो गया। यद्यपि अखिल का मतलब ही होता है संपूर्ण, तो विशेषण नहीं मान सकते हम उसको अखिल का। अखिल शब्द अपने आप में ही संपूर्ण है, इसके साथ हमको पदार्थ को जोड़ना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। तो ये सारे कर्म और सारे पदार्थ ज्ञान में लीन हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति दो ही रूप में प्रकाशित होती है। हम लोगों ने कल श्रवण किया था, क्रिया के रूप में और पदार्थ के रूप में, और उन्हीं दोनों को यहां पर भगवान लीन करने की बात कर रहे हैं कि ये दोनों विलीन हो जाएंगे, परिसमाप्यते। जबकि कर्म को विलीन होने की बात भगवान ने पहले ही कह दी थी, इससे पहले यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। वहां पर समग्रम कहा था, वो समग्र शब्द आया था कर्म के लिए 23वें श्लोक में। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, वहां पर सिर्फ कर्म के प्रविलीन होने की बात कही थी, और यहां पर कर्म के साथ साथ पदार्थों को भी विलीन होने की बात भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार से दोनों चीजें जब यहां पर समाप्त हो जाएंगी, तो फिर हमारा प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध एस्टैब्लिश्ड है, वो कर्मों के द्वारा है, कार्य के द्वारा है, और क्रिया के द्वारा और पदार्थ के द्वारा है प्रकृति से संबंध। तो जब तक मनुष्य प्रकृति में स्थित रहेगा, अर्थात क्रिया और पदार्थ में महत्व देता रहेगा और अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, तब तक उसका इन क्रियाओं से और पदार्थों से संबंध बना रहेगा। और जब तक ये संबंध रहेगा, तब तक हमारा अंतःकरण अशुद्ध रहेगा, क्योंकि हमको एक अभाव की पूर्ति करनी है। लेकिन अगर अपने लिए कर्म ना करके पदार्थों से भी संबंध ना रखा जाए कि ये पदार्थ मेरा है, और कर्मों से संबंध मतलब ये कर्म मैंने किया, तो क्या हुआ? देखिए कितनी अच्छी तरीके से भगवान ने दोनों बातें बताई हैं। कर्म से के साथ संबंध ना रखने से कर्तापन का त्याग हो जाएगा, और पदार्थों के साथ संबंध ना रखने से भोक्तापन का त्याग हो जाएगा, क्योंकि भोग किया जाता है पदार्थ का। तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों का त्याग तभी होगा जब हम कर्म से और पदार्थ से दोनों से संबंध रहित हो जाएं, दोनों से अनासक्त हो जाएं। तो जो कर्म है उससे भी अनासक्त हो गए, और जो कर्म का फल है पदार्थ, उससे भी अनासक्त हो गए। तो मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा, कर्म के हेतु भी नहीं बने, क्योंकि कर्तापन का त्याग हो गया, और साथ ही हमारा फल के अंदर भी आसक्ति नहीं रही, हमारा उसका अधिकार ही नहीं है, तो आसक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोनों ही अब ये यज्ञायाचरतः कर्म भगवान के लिए हो जाएंगे, यज्ञ पुरुष के लिए हो जाएंगे। तो कर्म वहां पर सेवा हो जाएगी, और पदार्थ वहां पर भगवान के भोग की वस्तु हो जाएगी। जो कर्म है वो परिसमाप्यते, परिसमाप्यते का मतलब समाप्त हो जाएगा। तो फिर उसको क्या कहेंगे? कर्म तो हो रहा है, उसको कहेंगे हम सेवा। और पदार्थ भी हैं, सांसारिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसको कहेंगे हम ये भगवान की भोग की सामग्री है। और ये मानकर जब ये वाला फॉर्मूला जब हम अपनाएंगे, तब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारा ना तो कर्म में आग्रह रहा, ना कर्तापन रहा, और ना ही भोक्तापन रहा। तो भगवान की सेवा से, भगवान की वस्तुओं से भगवान की सेवा की, संसार के पदार्थों से भगवान की सेवा की, और अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं शास्त्रों में: मल, विक्षेप और आवरण। एक बार हम पहले इसमें बात कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर लें। अंतःकरण की शुद्धि, उसके लिए क्या होता है? मल। ये मल क्या है? मल है हमारे संचित पाप, पुराने जन्मों के, जो पड़े हुए हैं स्टोर हाउस में। विक्षेप, ये है चित्त की चंचलता, रजोगुण,
और आवरण अज्ञान, हमारा स्वरूप ढक लिया गया है। भगवान की सेवा से मल और विक्षेप हट जाते हैं और तब उस आवरण को हटाने के लिए, आवरण क्या है? तमोगुणी। तो आवरण जो है इसने हमारे स्वरूप को ढक लिया है। हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा, भगवान के हम नित्य दास हैं, जीव मात्र। तो वो उसको लिए निर्गुण ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, हमको तत्व ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान समझिए अभी। और तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको किसी महापुरुष के पास जाना होगा, इस आवरण को हटाने के लिए। सेवा से हमारा मल और विक्षेप तो हट जाएंगे, लेकिन हमारा आवरण नहीं हटेगा। आवरण के लिए हमको ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि आवरण क्यों हो रहा है? आवरण होता तमोगुणी वृत्ति के कारण, और तमोगुण है अज्ञान। तो अज्ञान के लिए हमको ज्ञान का आश्रय लेना होगा। ज्ञान कौन सा? तत्व ज्ञान। जितने भी तत्व हैं उन सब के बारे में हमको जानना पड़ेगा। भगवद गीता में 5 तत्वों की बात की गई है प्रधान रूप से। भगवान, जीव, माया, कर्म और काल, यही है 5 तत्व। इनमें से जो 4 तत्व हैं बाद के, वो भगवान जो तत्व हैं उसके ऊपर ही आश्रित है। तो अगर हम भगवत तत्व को जान जाएंगे तो ये सब चीजें हम जान सकते हैं। उसके अंदर ये सारी चीजों को जानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म तत्व को, काल तत्व को और जीव तत्व को और माया तत्व को ही भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे के अध्यायों में। तो तत्व ज्ञान को जानने के लिए हमें किसी महापुरुष का ही आश्रय लेना होगा, क्योंकि हम उसको किताबों से पढ़ के नहीं जान सकते। और जब तत्व ज्ञान प्राप्त होगा तभी हमारा कर्म और पदार्थों के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, अर्थात इनकी परिसमाप्यते समाप्त हो जाएंगी। तो द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की प्रधानता हुई, ज्ञान यज्ञ में विवेक और विचार की प्रधानता हुई। इसलिए ज्ञान यज्ञ में क्रिया और पदार्थों से कोई भी संबंध नहीं रहता, इसीलिए इसको श्रेष्ठ बताया गया था। ज्ञान यज्ञ में विवेक और विचार की प्रधानता और द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की प्रधानता। तो क्रिया और पदार्थ जो है करण सापेक्ष बताए गए हैं। इनमें निरपेक्षता नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रिया किसी के द्वारा की जाएगी और विवेक और विचार की मुख्यता होगी ज्ञान यज्ञ में। इसीलिए, और ये दोनों विवेक और विचार हमको अंतर्मुख करते हैं, अंतर्मुखी। इसीलिए ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ बताया गया था। अब इस श्लोक में ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों का शब्द अलग अलग है। इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग बताया जाएगा। ज्ञान यज्ञ साधन है और ज्ञान साध्य है। ज्ञान यज्ञ साधन है, उसको करना पड़ता है। साधन का मतलब जो किया जाता है, और साध्य का मतलब लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। तो यहां ज्ञान का शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान, और यही तत्व ज्ञान जो है, चाहे कोई भी यज्ञ हो, द्रव्यमय यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, इनका साध्य विषय यही है। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा विचार हम लोगों ने श्रवण किया कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तब द्रव्यमय यज्ञ से। अभी हम लोग बिल्कुल क्लियर है कि हमारा अब साध्य है तत्व ज्ञान। अब हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है ज्ञान यज्ञ के द्वारा। और जब हम गीता का पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ज्ञान यज्ञ का साधन कर रहे हैं। और इस साधन से होगा क्या? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान के बाद ही हम भगवान की शरण ले सकते हैं। जो हमारी शरणागति होगी वो तभी होगी जब हमको तत्व ज्ञान होगा, हमको महिमा पता होगी भगवान की। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ का सब्जेक्ट चल रहा था, प्रकरण 12 यज्ञों का, वो 7 और 24वें श्लोक से शुरू हुआ था और यह 33वें श्लोक में समाप्त हुआ। 10 श्लोकों में टोटल। अब आगे तत्व ज्ञान की बातें की जाएंगी। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लें कि 12 प्रकार के जो यज्ञ हैं वो कौन कौन से थे। बस इतना कर लेते हैं हम। 7 श्लोकों में जो भगवान ने बताया था, उसके बाद फिर 8वें, 9वें, 10वें में भगवान ने अलग अलग बातें बताई यज्ञ से संबंधित, और लास्ट में भगवान ने बता दिया कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है।
ज्ञान यज्ञ है साधन और उसका लक्ष्य है ज्ञान, तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान की बात हम लोग आगे वाले अध्याय में करेंगे, आगे वाले श्लोक में करेंगे। वो श्लोक हम कल से श्रवण करेंगे, 34वें श्लोक से उसको हम लोग श्रवण करेंगे। अभी हम लोग 12 प्रकार के जो यज्ञ है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, जिसमें कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ सब में ब्रह्म का अनुभव किया जा रहा है। दूसरा था देव पूजन, जिसमें सभी क्रियाओं और पदार्थों को देवी देवताओं के अर्पण किया जा रहा था निष्काम भाव से। तीसरा था ब्रह्म जीव अभेद दर्शन, ब्रह्म और जीव में एकत्व की भावना, कि जब जीव माया से मुक्त हो जाता है तो वो ब्रह्म बन जाता है। फिर चौथा बताया था इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, इसमें इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, इसको प्रत्याहार कहा गया था अष्टांग योग में। फिर बताया था विषय हवन रूप यज्ञ, इसमें व्यवहार काल में जब हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं तो इंद्रियों से विषयों का संयोग होने पर भी इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होना, अर्थात वो जितने विषय थे वो इंद्रियों में स्वाहा हो गए, खत्म हो गए, विलीन हो गए। फिर छठा बताया था आत्म संयम योग, इसमें इंद्रियों की और प्राणों की दोनों की क्रियाओं को रोक लिया गया और समाधि में स्थित हुआ, जो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित थी, ज्ञान दीपिते। फिर आया द्रव्य संबंधी यज्ञ, न्याय से प्राप्त धन के द्वारा निष्काम भाव से लोक हित में लगाना, लोगों की सेवा में लगाना उन द्रव्यों को, जैसे अस्पताल खुलवाना, धर्मशाला खुलवाना, विद्यालय, भंडारा करना, अनाथ को आश्रय देना। फिर बताया 8वां यज्ञ है तपस्या रूप यज्ञ, इसके अंदर अब कर्तव्य पालन करने में और भगवत प्राप्ति में जो कठिनाई आए उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, यही है तपस्या। शरीर को सुखाना तपस्या नहीं है, वो तामसिक तप है, भगवान उसको बताएंगे आगे। सात्विक तप, तामसिक तप और राजसिक तप क्या क्या है। जो सात्विक तप है वही है तप वास्तव में। मन का प्रसन्न रहना ही जो है सबसे बड़ा मानसिक तप है और वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ तप है, मन की प्रसन्नता। फिर 9वां बताया भगवान ने योग यज्ञ, यह अष्टांग योग है। फिर बताया स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, जैसे शास्त्रों का, सत्शास्त्रों का, भगवत गीता, रामायण, भागवत, इन ग्रंथों का श्रवण, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना, सिर्फ स्वाध्याय है यहां पर, अपने आप से अध्ययन करना। फिर प्राणायाम रूप यज्ञ, प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक, ये हम लोगों ने बात की किस प्रकार से अपान के अंदर प्राण और प्राण के अंदर अपान वायु को विलीन करना, और फिर प्राण को प्राणों में और अपान को अपान में विलीन करना। ये प्राण को प्राण में और अपान को अपान में, ये था स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। प्राणायाम 2 प्रकार के थे, प्राणायाम रूप यज्ञ और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति में नियमित आहार करते हुए प्राण वायु को प्राण वायु में और अपान वायु को अपना अपान वायु में स्थिर कर देना, रोक देना, अर्थात श्वास और प्रश्वास को भी रोक देना, स्थिर कर देना, स्तंभित कर देना। उसमें ना सांस आ रही है ना सांस लिया जा रहा है, नो इनहेलिंग नो एक्सहेलिंग। तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, ये 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने डिफाइन किए। इसमें से ज्ञान यज्ञ को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार से हम लोगों ने 33वें श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञ श्रवण किए। अभी हम 34वें श्लोक से तत्व ज्ञान की बात भगवान करेंगे और उसके बारे में, उसके फिर क्या क्या फल है वो आगे भगवान बताएंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।